तो मैं तो बहुत देर हो गई थी। Okay. तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। गुड एंड इवनिंग बच्चों आई सर। होप आप सब अच्छा, बच्चों बहुत उसकी अच्छे बीच में होंगे। ज्वाइन करी है। बच्चों आप सबको वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सब बच्चों अपना ख्याल रखोगे, ठीक है। तो बच्चों देखो आज का हमारा टॉपिक क्या है वो आपको मैं क्लियर बता दी ना। कल बच्चा आपका मेजर टेस्ट होने वाला है उसके अंदर, ठीक ना। तो बच्चा मैंने आपको कल भी कहा था, ध्यान रखना जितने भी हमारे प्रीवियस टेस्ट हो चुके हैं उन पेपर को आप रिवाइज करोगे। ये पहला पार्ट है ना। ये बच्चा आपको पेपर का रिवीजन करना है, पेपर रिवीजन मस्ट होनी चाहिए। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, आपको हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक पता होना चाहिए। जैसे बच्चों अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात क्या बच्चों का वहां पे आपका बोर्ड्स मॉडल है ना, हाइजेनबर्ग रिएक्शन इक्वेशन, फिर बच्चा आपका दूसरा रिएक्शन क्या बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट बच्चों, है ना, लैम्डा इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन, फोटो इफेक्ट बच्चों ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों देखो अभी हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में, राइट। तो बच्चों हम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर किस लिखते हैं बच्चों, लिखते हैं एक्स सिंबल होता है, नीचे आपका एटॉमिक नंबर, तो ऊपर क्या बच्चों आपका मास नंबर होता है। बच्चा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मास कैसे बचोगा, ये आप होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। और बच्चों कंबाइन हम क्या बोलते हैं, हम कंबाइन उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। ये आपको ध्यान होना चाहिए, बेसिक सा है, पता होना चाहिए। हेलो सोनिका बेटा, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है ना। ये बच्चा आपको पहले पता होना चाहिए एटॉमिक मास का मास नंबर के बारे में, तो आपको काम इजी हो जाएगा। दूसरा क्या बच्चा आपको पता होना चाहिए, आपके बच्चों एग्जाम में पता होना चाहिए आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसो बार क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है और आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। बच्चों आप मान के चलो यहां से तो बच्चों आपका क्वेश्चन आता ही आता है, तो बस बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान। आइसोटोप्स में क्या बचोगा, आप बोलोगे आपका एटॉमिक नंबर सेम होगा, और बच्चों जो आपका एटॉमिक नंबर वो आपका कौन से डिनोट करता है, क्या लिखे क्या बचोगा, लेकिन उसका मास नंबर आपका अलग होगा। आइसोटोप में मास सेम होगा, एटॉमिक से मास नंबर अलग होगा। आइसो बार में क्या बचोगा, आप बोलोगे आपका मास सेम हो जाएगा, ऊपर और के बच्चों आपका सेम हो जाएगा, लेकिन आपका एटॉमिक नंबर अलग होगा, ठीक है ना। और बच्चा आपका आइसोटोन्स क्या बच्चा होता है, आप बोलोगे आपका न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होना चाहिए, तो वो आपका आइसोटोन्स होगा। फिर बच्चों जो हमें पता चलना चाहिए जब हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दैट इज स्पीसीज, आपका उसमें क्या होता है आपका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपका आइसो, हम उसे आइसो रखेंगे। बच्चों ये चार आपको पता होना चाहिए। अगर से यहाँ पे किसी को बच्चों दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है मुझे पूछ सकते हैं, कमान, बहुत इजी बच्चा ये पार्ट तो। डन सर बच्चे, ये बच्चा बेसिक बेसिक यस पार्ट सर। पता होना चाहिए यस सर। जी। अब बच्चों फिर आपका आता है बोर्स मॉडल के बारे में। तो बच्चों क्या, तो वहां पे आपका दो टाइप का थ्योरी यहाँ पे आपका ऐड होता है, ठीक है ना। तो क्या बच्चों बता दो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में बता रहा है, दैट इज क्या बच्चों का उसका वेव नेचर भी होगा और उसका पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी भी होगा। क्या हो जाता है फिर आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो इसमें बच्चे आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको इन सारे क्वेश्चन पता होना चाहिए। वेव लेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है, आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो बच्चों एग्जाम में कहाँ कहाँ ज्यादा क्वेश्चन पूछते बच्चों, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी और आपका वेव नंबर। तो बच्चों हमारे पास एक बहुत इजी सा एग्जांपल है, एक क्वेश्चन कौन सा बच्चों, आप बोलोगे E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, याद है बच्चों, यस इससे नो, है ना। यस सर। दूसरा बच्चों में क्या क्वेश्चन पता होना चाहिए, आप बोलोगे सी क्या बच्चों था, सी आधा होता आपका म्यू अपॉन लैम्डा। सी क्या बच्चों आपका स्पीड ऑफ लाइट है,
म्यू क्या बच्चों, म्यू आपका फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा क्या बच्चों आपका वेवलेंथ है, ये आपका एनर्जी है। तो बच्चों ये एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट से, ये आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर पहला फॉर्मूला है जो कि यहाँ पे नीचे दो मेंशन किया हुआ होगा, ओके नहीं किया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे तो आपको ये पहला फॉर्मूला और ये दूसरा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे किसी बच्चे को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। बच्चा आइसोलेटर क्या होता है, कौन बताएगा? कशिश आइसोलेटर क्या होता है? कशिश बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? बच्चा काफी सिंपल है, प्रेरणा, दिशा, सुनिका, कोई भी बता सकता है, कम ऑन। किस किस को मेरी आवाज आ रही है, हैंड रेज करो। ओके बहुत बढ़िया। तो बच्चा अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या पढ़ा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। तो मैंने क्या पूछा बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। एकदम से बोला, तो ये आपको बोलना है और अब बच्चा आपको क्लास से पार्टिसिपेट भी करना है। सर और वो आवाज नहीं आ रही थी, सुनाई नहीं दे रहा था, वो वॉल्यूम कम हो गई। और कोई बात नहीं, कोई बात। ओके चल, तो बच्चों ये आपको दो फॉर्म पता होना चाहिए। सी क्या बच्चों? सी आपका फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा का फॉर्म बता, ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चा आगे बढ़ते हैं। देखो अगर बच्चों अगर आपको बोलेंगे एनर्जी ऑफ वन फोटोन, अगर आपको बोलेंगे एनर्जी ऑफ वन फोटोन, फोटोन क्या बच्चों? आप बोलोगे लाइट के पार्टिकल्स है, उसका फॉर्म बच क्या आएगा? आएगा बच्चों आएगा E इक्वल टू, अगर आपको उसका एनर्जी तो बच का फॉर्म बढ़ेगा, आप बोलोगे एच सी अपॉन लैम्डा आएगा। अगर आपको n नंबर चाहिए, मतलब कि आपका 10 फोटो तो क्या बचेगा? आपको वहां पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको 1 मोल का चाहिए तो क्या आंसर बचाएगा? 1 फोटो का आप क्या दो, आप बोलोगे अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है E है तो 1 मोल में कितना बचाएगा? कुछ नहीं बचा, आपको उसको 6.026 से आपको एवोगैड्रो नंबर से उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको 1 मोल फोटोन की एनर्जी मिल जाएगी। सर रिपीट करना। जी सपोज करो मैं आपको ये कह रहा हूं कि मुझे करिश्मा का एनर्जी पता करना है, तो मैं क्या बोलूंगा? आप कौन सा फॉर्म लगाओगे? E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, एक का। अगर बोलूं कि आपको 10 करिश्मा का एनर्जी लगाना है तो क्या होगा? आप उसको वहां पे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी एनर्जी आएगा उससे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सेम है बच्चों, अगर आपको बोला जाएगा कि आपको 1 मोल ऑफ करिश्मा है ना, करिश्मा की एनर्जी निकल, तो क्या बचोगा? आप बोलोगे आप जितना भी आपका एनर्जी है 1 का, आप उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, क्या बचा आपको इधर? 6.023 इंटू 10 raised to power 23 23 मॉलिक्यूल्स, मल्टीप्लाई कर तो आपका आंसर आ जाएगा। ये इतना आपको पता होना चाहिए। एच के बच्चों, एच आप प्लैंक कांस्टेंट जिसका आपका वैल्यू ये है, जिसका वैल्यू ये है। फिर बच्चों आपको यहाँ पे पता होना चाहिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बच्चों ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? आपका एक कंपाउंड है तो ब्लैक बॉडी क्या है बच्चों? हर एक टाइप से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या हुआ? एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या गर्म हो गया, बहुत हॉट हो गया, फिर क्या बचोगा? वो आपका एनर्जी एमिट करेगा, और जो वो एनर्जी एमिट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। रेडिएशन। दूसरा क्या बच्चों, हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। वो बच्चों क्या होता है? अब बोलोगे अगर आपका लाइट है तो फ्रीक्वेंसी का, अगर आपका वो कोई मेटल सरफेस से हिट हो रहा है, और क्या बच हो रहा है? जैसे आपका स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी एनर्जी का लाइट हिट हुआ, आपका इलेक्ट्रॉन निकल गया, उससे हम क्या बोलते हैं? उससे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
ठीक है ना। यहाँ बच्चों आपको एक क्वेश्चन बनता है, क्या बच्चा बनता है आपका, बनता है वर्क फंक्शन का। वर्क फंक्शन क्या बच्चों का आपका h इंटू मिनट होगा, ये आपका मिनिमम एनर्जी है। ठीक है ना। अब बच्चे हम ये बोल सकते हैं जिस मेटल का वर्क फंक्शन कम होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएंगे, आपको कम काम करना पड़ेगा। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि प्रेरणा को कुछ काम करना है, उसको स्कूटी चला के जाना है, तो अगर उसको स्कूटी चलाना आता है तो क्या बचोगा, वो जल्दी से बाइक लेके निकल जाएगा। अब उसको पता है करके, तो उसको ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, तो वर्क फंक्शन कम हो जाएगा। सिंपल। यहां से बच्चों क्या क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, यहाँ पे एग्जाम से क्वेश्चन, यहाँ बच्चों क्वेश्चन आता है आपका फ्रीक्वेंसी और आपका आता है इंटेंसिटी। देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से बच्चों क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या बचोगा, क्या बचोगा। कम इजेक्ट जल्दी इजेक्ट होगा। हाँ याद करो याद करो याद करो, यस सही बोल रहे हो। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ या तो मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ, क्या होगा, इंटेंसिटी में ब्राइटनेस एकदम से बोल क्या होगा, इंटेंसिटी में आपका ब्राइटनेस आएगा। ब्राइटनेस ब्राइटनेस का बचोगा अगर आपका फोटोन ज्यादा आ रहा है, मतलब क्या बचोगा, आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा। ज्यादा आएंगे। फ्रीक्वेंसी बच्चे होगा आपके इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेंगे, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका स्पीड आ जाएगा। समझे बच्चा, ये ध्यान था। यस ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक फेडरल पार्ट बन गया। आगे बढ़ते बच्चों देखो अगेन, यहाँ पे आपका एक आता बच्चा आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बच्चों, ये आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ऑफ रेडिएशन। जब बच्चा मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी का बच्चों, अगर मैं उसको h न्यू करता हूं तो क्या बच्चों बने, ये आपका वर्क फंक्शन बन जाएगा, जो कि आपको पता होना चाहिए। बच्चों इस थ्योरी को हिसाब क्या, आपको आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था, राइट, इसको बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। अब बच्चों देखो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बच्चों यहाँ बोला गया है। तो बच्चों क्या है बच्चों, ये इसका ऑर्डर ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम में। कैसे बच्चों आएगा, इसके पहले बच्चों क्या आता है, आपका आता है कॉस्मिक रेज। तो अब क्या लिखो बच्चों, सी जी एक्स, कॉस्मिक गामा एक्स रे, यूवी विजिबल, अल्ट्रावायलेट और विजिबल, आईआर इंफ्रा, माइक्रो और रेडियो। तो क्या बच्चों ध्यान रखना बच्चों, जैसे आप यहां से नीचे तो क्या बचोगा, आपका लैम्डा बढ़ेगा। अगर आपका लैम्डा बढ़े तो क्या बचेगा, क्या होगा बच्चों, आपका एनर्जी कम होगी। देखो सी कॉस्मिक गामा एक्सरे सीजीएक्स, यूवी विजिबल, आईआर, माइक्रो, रेडियो। यहां से क्या बचेगा, आपका लैम्डा बढ़ेगा और क्या बचेगा, आपका एनर्जी घटेगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना। यस तो इससे इससे ये क्या बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होगा, ये सारे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब इसमें क्या बचा होता है, इसमें आपका दो टाइप बनता है, एक आपका बनता है एमिशन, एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का बच्चों अगर आपको एब्जॉर्ब करा तो एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम बनेगा, एमिट होता है आपका एमिट स्पेक्ट्रम बनेगा। सिंपल। अगर बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब बच्चों यहाँ पे आता है आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आपको पता होना चाहिए। अब बच्चा आगे बढ़ने से पहले तो ये आपको ये पार्ट समझ में आ गया, पहले मुझे बताइए बच्चा हमारा फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो क्या बच्चा होगा आपका, क्या हुआ,
अगर आपका एनर्जी ज्यादा है तो लैम्डा कम होगा, अगर लैम्डा ज्यादा है तो आपका एनर्जी कम होगा। लैम्डा क्या बचा आपका? वेव लेंथ। wavelength। जी। तो दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों इस वाले पार्ट के अंदर? नो सर। ओके। अब नो बच्चों सर। अब बच्चों एग्जाम में यहाँ से काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या बच्चों? बोर्ड मॉडल अगेन बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपका हर एक क्वेश्चन के लिए यह पार्ट आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। यस सर। यस सर। तो बच्चों क्या लिखा गया देखो, इलेक्ट्रॉन जब बच्चों आपका फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूम रहा है और जब बच्चों इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्या बच्चों रहा है, वो आपका एनर्जी लूज से गेन नहीं कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं? हम उसे स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर से हायर एनर्जी में जाएगा, और अगर आपका लूज तो क्या बच्चा आपका हायर से लो में आएगा। सेकंड पॉइंट क्या बच्चों बोला है? यह आपका बोला गया एंगुलर मोमेंटम के बारे में। कैसे बच्चों का? एंगुलर मोमेंटम आपका एम्बियर होता है, वो आपका NH अपॉन 2 पे के बच्चों क्या बच्चों आपका इससे मल्टीपल में होगा, या तो H अपॉन 2 पे होगा या तो 2H अपॉन 2 पे होगा, कभी आपका कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आएगा। अगेन बच्चों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। यह आपका एंगुलर मोमेंटम के बारे में बता रहा है। दूसरा पार्ट के बच्चों थर्ड पॉइंट, एनर्जी एमिट होगा तो एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब एमिट पर क्या होगा? जंप करेगा हाई से लो पर, और अगर आपका एब्जॉर्ब करेगा तो क्या बचेगा? आपका लो से हाई पे जंप करेगा, यहाँ पे बोला गया है। फिर बच्चा आपको ये क्वेश्चंस पता होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगेन ये तीनों इंपॉर्टेंट आपका मोस्ट IMP क्वेश्चन है, और बच्चों यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने ही वाला है 100% बच्चों यहाँ से। जी बच्चों वैसे क्या बच्चों होता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z अपॉन N। N क्या बच्चों? N आपका ऑर्बिट नंबर है। अगर आपका N1 है तो पहला ऑर्बिट, और आपका N2 है तो सेकंड ऑर्बिट, एंड अगर 3 है तो ये आपका थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट। अगर आपका रेडियल फॉर्म बच क्या होगा बच्चों का? आप बोलोगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर अपॉन Z, और एनर्जी क्या बच्चों का? आप बोलोगे ये आपका होगा Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर के बराबर होगा। ओके बच्चों ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। और ये फॉर्मूला ये आपका एमस्ट्रॉम में आ जाएगा 0.53। समझ रहे बच्चे पार्ट? यस सर। यस सर। सर। अगर सबको समझ में आ रहा है तो अपना कैमरा ऑन करो जरा, देखे। हाँ क्या बात है, बहुत सही। ठीक है ना? तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा है, आपके अभी आप क्या समझ रहे हैं ना, इसलिए बोलो बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो, क्या पता अगले साल आपके लिए हमें शिमला आना पड़े, है ना? मजा आएगा। अब बच्चों दूसरा पार्ट आपको क्या? जोक? जोक कैसा है? हम जा रहे भाई, सच में जा रहे, मजाक थोड़ी कर रहे हैं। लगता है सेजल गुस्सा हो गई आज मेरे से। हाँ सेजल, ऐसा है क्या मेरे से? नहीं ना? तो सर उनके वो स्कूल जाएं तो उनके स्कूल नहीं होंगे? नहीं होगा, नहीं होगा। फेयरवेल हो जाए, फेयरवेल, अच्छा हाँ। नहीं नहीं।
ठीक है, उनको फेयरवेल के बाद छुट्टियां बढ़ती है वैसे। अलग है, वो तो अलग है, कोई नहीं। इसलिए बोलो बच्चों कि थोड़ा सा कीजिए, अच्छे से एफर्ट डालिए। बेचारों की फेयरवेल भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगा? नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? वो तो बाद में होगी ना। अरे बच्चा, हम थोड़ी कि 1 साल तक पढ़ा रहे हैं, कम दिन के लिए। बूट कैंप होता है बच्चा, बूट कैंप होता है, 10 दिन तक होता है। अच्छा, हम्म, ठीक है, ऐसा होता है। अब बच्चों दूसरा बात, बच्चों क्या बोला गया कि बच्चों जैसे आपका आप ऊपर जाते हो, मतलब क्या आपका, तो क्या बच्चों आपका होगा, आपका एनर्जी डिफरेंस कम होता जाएगा। पहले में आपका ज्यादा डिफरेंस होगा। देखो, एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द एनर्जी लेवल कम क्लोजर। तो क्या हो जाएगा, आपका जैसे में ऊपर जाते हो, आपका क्या होगा, आपका एनर्जी आपका डिक्रीज हो जाएगा। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन ऑर्बिट आर डिक्रीजेस। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट पता होना चाहिए। चलिए अगेन बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बच्चों लाइमन, बार्मर, पैशन, ब्रैकेट, फंड के बारे में। तो बच्चों लाइमन यूवी अल्ट्रावायलेट में आता है, बार्मर विजिबल में काम करता है, और पास्चन और ब्रैकेट आपका आईआर में, और फंड भी आपका थोड़ा आईआर थोड़ा दूर। और ये क्या है बच्चों, ये इसका इनिशियल ऑर्बिट नंबर होगा। क्या फॉर्म बच्चों, बच्चों ये आपका फॉर्म नंबर है। आर आपका रिवर्स कांस्टेंट होगा, दैट इज 1/λ क्या होगा, आर एच इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और ये सब क्या बच्चों, ये सब आपके हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही है। बोल रहा क्या बच्चों, आपका हाइड्रोजन एटम के लिए। ये आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में नहीं बोला गया, तो ध्यान समझना बच्चों। इसका आपको इस पार्ट को आपको नोट डाउन करना चाहिए। देखो फर्स्ट क्या बच्चों, कैसा होगा, इसका आपका लॉन्गेस्ट वेव होगा, और लास्ट क्या बच्चों, ये आपका शॉर्टेस्ट वेव करेगा। N2 आपको हो जाएगा इंफिनिटी। ठीक है ना, ये आपको समझना है। और अगेन बच्चों, जब भी आप कैसे करो बच्चों, आपको है ना इसका फॉर्मूला आपका आना चाहिए, तो आपका आंसर बने, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। ठीक है, बच्चों आगे बढ़े। ओके, बहुत बढ़िया। अगेन बच्चों, ये पार्ट आपको अपनी जरूरत नहीं है, खाली ये देखना के का मतलब n इक्वल 1 होगा, l का मतलब n2 होगा, m का मतलब 3 होगा, n का मतलब 4 होगा, बस और कुछ नहीं। लिमिटेशन क्या बच्चों, कि आपका मल्टीलेटर के बारे में नहीं बता रहा, और डो लेटर के बारे में नहीं बता रहा, और ये आपका स्प्लिटिंग के बारे में नहीं बता पा रहा, दैट इज स्प्लिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जीमन और स्टार फिट के बारे में नहीं बता पा रहा, सिंपल, और कुछ नहीं। फिर क्या बच्चों आपको पूछेंगे, आपको डी ब्रॉगली प्रिंसिपल, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। यहाँ बच्चों क्या बोला गया, यहाँ बच्चों ये बोला गया, पहले बच्चों ने क्या पढ़ा था, जो आपके पहले वेव थे, अगर वो पार्टिकल से बिहेव करते हैं, क्या जो पार्टिकल है, क्या वो वेव जैसे बिहेव कर सकता है, तो आप क्या बोलोगे, अगर उसका मास काफी छोटा होगा तभी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं तो हमें दिखेगा नहीं। तो ये फॉर्म बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, और ये बच्चा आपको फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। डन सारे बच्चे, इसके पार्ट को आ रहे हैं। तो ये बच्चों डी ब्रॉगली प्रिंसिपल दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते बच्चों, अगेन बच्चों आपका आता है, फिर आपका आ जाता है, आपका आता है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल।
डेल्टा क्या बच्चा आपका है पोजीशन, पी आपका मोमेंटम। It is impossible to specify any given species, but instead both momentum spread at same time, मतलब कि एक टाइम पे हम दोनों चीज नहीं बता पाते। ये आपका हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, पोजीशन मोमेंट नहीं बता पाए। सिंपल। फिर बच्चों क्या आता है, बच्चा था फिर आपका आ जाता है बच्चा आपका क्वांटम मॉडल पार्ट आ जाता है। साइंस को क्या बच्चों, ये आपका है प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन प्रोबेबल डेंसिटी के बारे में। साइकिल क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन साइंस क्या बच्चों ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये आपका वेव नेचर के बारे में बताता है। जैसे बच्चों अगर मुझे किसी को जानना हो, जैसे मुझे पल्लवी के बारे में जानना, तो क्या होगा बच्चों का, मुझे उसके परिवार के बारे में जानना पड़ेगा, है ना। तो पूरा कुंडली आ जाएगा। वैसे बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के जब मैं आपका वेव नेचर तो वेव में आपका पूरा उसका प्रॉपर्टीज आ जाएगा। अगेन बच्चों ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स के बारे में डिफरेंस बस सेम है, ऐसे से पढ़ना। आपका एक ऑर्बिट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। और बच्चों अगेन ये आप एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आपको पता होना चाहिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट क्या हो चुका, 2n² रहेगा। n आपका ऑर्बिट नंबर होगा, n आपका ऑर्बिट नंबर आएगा। ठीक है, चलिए बच्चा बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगर बच्चों एस का स्पेरिकल होगा, पी का डबल, डी का डबल डबल, आपका बच्चों डिफ्यूज सिस्टम होता है, मतलब फैला हुआ। बच्चों ये आपका प्रोबेबिलिटी प्लॉट है। देखो आपका 1s में, क्या बच्चों आपका 1s में आपका एक भी नॉड नहीं है। नॉड क्या बच्चों होता है, इट इज द प्लेस वेयर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। बच्चों क्या होता है, नॉड का फॉर्मूला क्या बच्चों का, आप बोलोगे n-1 होगा। रेडियल नोड कैसे बच्चा आएगा, आप बोलोगे n-l-1 आएगा। और आपका एंगुलर नोड क्या बच्चा आएगा, वो आपका l के बराबर होगा। सिंपल। बच्चों इतना पट आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझना चाहिए, है ना। अब देखो आपको बच्चों में यहाँ पे अच्छे से लिखा, ध्यान समझिए ना। देखो एस के लिए क्या हो चुका, आपका एल की वैल्यू 0 आएगा। पी के लिए आपका एल की वैल्यू 1 आएगा। डी के लिए आपका एल की वैल्यू 2 आएगा। और आपका क्या हो चुका, आपका जो आपका एफ बच्चों, एफ के लिए आपका एल की वैल्यू 3 आएगा। अगर आपको बोलेंगे n इक्वल टू 5 और l इक्वल टू 2, तो कौन सा ऑर्बिटल बच्चों बोलोगे, आप ही बोलोगे ये आपका 5d ऑर्बिटल है। 5D ऑर्बिटल। सिंपल। अगर आपको एनर्जी निकालना है तो क्या बच्चा आपका n प्लस एल को लिखे, इससे क्या आपको ऑर्बिटल का एनर्जी मिलेगा। बच्चों हमें ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स पहले आपका लोअर एनर्जी फिल होगा, फिर आपका हायर एनर्जी फिल होगा। बच्चा ऑर्डर तो क्या होता है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d और 4p। ये होता है, चेक करो जरा क्या मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है।
यस सर। सही लिखा है। तो बच्चों इतना अगर आपको पता है तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। एस में आपका 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, पी में आपका मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और आपका डी में आपका मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा। सिंपल। सर ये 5D वाला पार्ट समझा दोगे? अगर आपका n का वैल्यू 5 है और आपका l का 2 है, 5 मतलब चाहिए आपका 5th ऑर्बिट, और कौन सा सबशेल आप बोलोगे? डी सबशेल। 5D आ गया। n आपका कौन सा ऑर्बिट दिखाता है? यस देखो यहाँ सर। पे, देखो यहाँ पे डॉट डाउन प्रॉपर्ली किया हुआ है। देखो तो बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, है ना, ये सब बच्चा आपको यहाँ पे दिया गया है। बच्चा हमेशा ध्यान रखना बच्चों, एन का जो भी वैल्यू है ना, एल के बच्चों का, एल के बच्चों का क्या हो बच्चों का? ये ऑलवेज 0 से n माइनस एल ही होगा, सॉरी n-1 होगा। 0 से n-1 होगा, हमेशा कम ही आएगा। अगर आपका n का वैल्यू 5 है तो बच्चों कभी भी आपका एल्कोहल का 5 हो ही नहीं सकता, एल्कोहल 5 हो ही नहीं सकता। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे ये दिया गया, देखो वैल्यू कैसे बच्चों आपका 0 से n-l तक दिया गया। देखो फिर आपको बोला गया मैग्नेटिक बच क्या होगा बच्चों का? देखो ये आपका -l से +l जाएगा, इंक्लूडिंग 0। तो अगर मैं बच्चों अगर मैं आपको यहाँ पे P बना रहा हूं, अगर आप P है तो क्या बच्चों का देखो ऐसा होगा? -1 0 +1। यस सर। जी, तो यहाँ पे पूरा चीज आपको प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया। और देखो ये इसका ऑर्डर, ये आपका ओवरऑल मतलब कैसे आपको ऑर्बिटर फिल होगा, है ना, ध्यान रखना। आपको कभी भी एग्जाम है, यहाँ से भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछने बोलते हैं। ठीक है, चलिए। अगर आपका n+l के सेम आ जाए तो क्या करना बच्चों? आपको करना है, जिसका भी n ज्यादा होगा उसका ज्यादा एनर्जी होगा। सिंपल। ओके, अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। बस बचा और कुछ नहीं, ये चैप्टर होता है खत्म। तो बच्चों क्या देखो, बच्चों बोल रहा हूँ, बोर्स मॉडल का एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, ये तीनों फॉर्मूला आपको पता होना अच्छे से चाहिए। अब बच्चों ट्रेंड्स की मैंने बात करते हैं। अगेन बच्चों पूरे नहीं पढ़ेंगे, बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था, आपको पूरा पीरियड टेबल आपको पता होना चाहिए, राइट। तो बच्चों एटलीस्ट आपको है ना एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तो पता ही होना चाहिए। एस ब्लॉक बच्चों क्या क्या बच्चा ध्यान दो, हाइड्रोजन आता है, ग्रुप 1। तो बस कैसे बोला था? ली लीना के RBCs पर लीना आ के RBC फ्रांस। है ना। तो बच्चों सारे ग्रुप आपको ऐसे पता होना चाहिए, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14 सब पता होना चाहिए। अब बच्चों हम ट्रेंड्स के बारे में यहाँ पे देखते हैं। हाँ, तो बच्चों आपको ना ग्रुप नंबर निकालना चाहिए। हम ग्रुप में कैसे निकालते हैं? अगर आपका एस ब्लॉक है तो क्या बच्चों क्या होगा? आपका एन में जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा वो उसका ग्रुप नंबर होगा। अगर आपका एनएस में आपका 1 इलेक्ट्रॉन तो आपको ग्रुप 1 में आता है। अगर आपका एन 2 तो आपको ग्रुप 2 में आता है। पी ब्लॉक में क्या बच्चों होगा? जैसे मैं बात करता हूँ, नाइट्रोजन किस ब्लॉक एलिमेंट है? तो कैसे बच्चों देखो, एटॉमिक नंबर 7 है,
1s2, 2s2, 2p3। तो ये बचा, ये आपका आउटर मोस्ट शेल है। 2 प्लस के बचा बोलोगे 5, 5 इलेक्ट्रॉन है। आप इसमें 10 ऐड करो तो क्या बचोगा, ये आपका 15 ग्रुप का एलिमेंट है। कौन सा बच्चों, नाइट्रोजन। सर सभी में बस 10 ही ऐड करना है। सब में 10, सब में नहीं, पी ब्लॉक वाले में। सर इसमें एस में क्या हुआ, देखो जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे मैं तो बोलता हूँ मैग्नीशियम, क्या होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो लास्ट में 3s आ रहा है, कहाँ पे जा, 2 सेकंड में जाए तो ये आपका आ जाएगा सेकंड ग्रुप, ये आपका सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। तो कैसे निकलना यहाँ पे बोला गया है, देखो समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट। अगर आपका डी ब्लॉक का है, सपोज करो मैं बोलता हूं आयरन, एटॉमिक नंबर 26 होता है। आर्गन 4s2, 3d6। तो क्या होगा, 6 + 2 कितना बचाएगा, आप बोलोगे 8, तो ये आपका 8 ग्रुप एलिमेंट है। सिंपल, ऐसे करना है आपको। अगर मैं बोल रहा हूँ, तो सर एन तो 5th ग्रुप में नहीं आएगा अगर प्लस करेंगे तो। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी पे जा रहा है, तो ये आपका पी डी ब्लॉक ब्लॉक है। वाले में, हाँ डी ब्लॉक में क्या, सर पी ब्लॉक वाले में हाँ पी ब्लॉक में जो क्या, आपने अभी किया एन वाला, हाँ नाइट्रोजन वाला। हाँ क्या आएगा बता तो बोलो। इसमें सर 10 प्लस करना है। हाँ पी ब्लॉक में आपको पी 10 में प्लस क्यों ऐड कर रहे करना हैं? है। हाँ अच्छा अच्छा सबका अलग अलग हुआ ना। अच्छा आप समझ। अभी आप दाल बनाओ तो दाल में टमाटर डालोगे, सब में थोड़ा टमाटर डालोगे, है कि नहीं, सॉरी। है ना, सॉरी की बात है, चलेगा, इट्स ओके। सबका अलग अलग हुआ ना। अगर आपको मीठा खाना है तो आप मीठा में थोड़ा शुगर डालोगे, तो कुछ डालोगे, राइट, मीठा। यस सर। हर चीज में अलग अलग है ना, ऐसा है। जी, ये आपका ग्रुप में देखो बच्चों, ये सारे एलिमेंट आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, खाली आपको पहले दो आपको पता होना चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा तो क्या होता है, अगेन नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड। तो बच्चों क्या क्या ध्यान बच्चों, अगेन 1 से 3 ध्यान रखना, और आपका 9 तो ध्यान रखना, बाकी आपका सारा आंसर आ जाएगा। तो ट्राई मतलब 3, क्वाड मतलब 4, मतलब 5, ये पता ही आपको, हेक्स मतलब 6, सेट मतलब 7, ऑट मतलब कि 8। 9 क्या बोलते बच्चों, 9 को बोलते इन, बोलते हैं 9 को बोलते इन। तो 109 है, तो क्या आगे बच्चों आएगा, अन, नील, इनियम, अनिल इन। इनियम, इनियम। लास्ट में आपको IUM आपको ऐड करना है, यस सर। EM आपको ऐड करना है, बन जाएगा आपका आंसर। डन सारे बच्चे, बच्चों नोट यस डाउन कर सकते हो, इस साल पार्ट का आप नोट डाउन कर सकते हो। डन सर। दिशा, सुहानी, सोनिका, पल्लवी, अक्षिता नोट कर रहे हो बच्चा। यस सर। अब देखो बच्चों, ये सारे ट्रेंड्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। देखो ये बच्चों, मैं आप पे सारे यहाँ पे तो ध्यान रखो। अगर मैं बात करता हूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। इलेक्ट्रॉन
गेन एंथैल्पी बोलो या तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो। इलेक्ट्रॉन को आपको ऐड करना है एटम के अंदर, मतलब कि अनायन बनाना है ना। ठीक है, तो बच्चों सिंपल सी बात है, ये सब बेसिक बेटा पार्ट है जो आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको नोट्स मैंने आपको बता दिया। देखो देखो एटॉमिक साइज कैसा बच्चों, देखो कैसा है, वेरीज इनवर्सली। साइज बढ़ेगा तो आपका आयन एनर्जी वैल्यू कम हो जाएगा, आपके इलेक्ट्रॉन आसानी से हो जाएगा, तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो लेफ्ट से राइट में क्या होता है, आपका साइज डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। टॉप से बॉटम में क्या होता है, साइज इंक्रीज। इंक्रीज करता है। तो बच्चों जो बेसिक टर्म से आपको पता होना चाहिए। तो आपका आयन एनर्जी क्या क्या बच्चों का, लेफ्ट से क्या होगा, ये आपका बढ़ेगा, और आपका एनर्जी क्या होगा, टॉप से बॉटम क्या होगा, ये आपका घटेगा। क्यों बच्चों, आपका साइज बढ़ रहा है तो वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपको बच्चों पता होना चाहिए। दूसरा क्या बच्चों, एक्सेप्शन किसका है बच्चों, कि आपका नाइट्रोजन का ज्यादा आयन एनर्जी है ऑक्सीजन से। इसमें आपका हाफ फील्ड है, स्टेबल है, और ये स्टेबल, तो यहाँ पे देखो लिखा है, देखो ये पार्ट यहाँ पे लिखा गया है, देखो तो बच्चों ऐसे सारे एग्जाम्पल्स आपको प्रॉपर्ली ध्यान से समझने, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों इंपॉर्टेंट है। डन। यस सर। जी, नोट डाउन कीजिए, कमांड नोट डाउन कीजिए। बच्चा आगे बढ़ते, टाइम कम हो रहा है, मुझे आपको दूसरा चैप्टर बता, देखो है ना। यस सर। अब ये क्या बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी है, तो आपको इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो क्या क्या बच्चों होता है, देखो जो आपके नॉन मेटल्स है, जो कि आपका हेलोजन दैट ग्रुप 17, फ्लोरीन क्लोरीन, इस सब का आपका आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन नेगेटिव वैल्यू जाती है। कैसे बच्चों, यहाँ पे आपका, अगर आप लेफ्ट से जा रहे हो राइट साइड, तो वैल्यू क्या बच्चों का, वैल्यू आपका मोर नेगेटिव होगा। एक्सेप्शन बच्चों यहाँ बहुत है, कहाँ बच्चों, आपके ग्रुप 16 में आपका काफी ज्यादा एक्सेप्शन आ जाता है। क्या बच्चों, तो बच्चों ऐसा होगा, सल्फर का ज्यादा होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन। बच्चा ऐसा ग्रुप में देखो, ओ स्टाइल से टी पीओ, तो बच्चा आप क्या बोलोगे, सल्फर का ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, फिर आपका सिलिडियम, फिर आपका लास्ट में ऑक्सीजन, तो ये ऑर्डर आपका इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का है। कौन सा बच्चों, ग्रुप 16 में। बच्चा आप ये भी बोल सकते हो कि ऑक्सीजन का सबसे कम है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, तो ये आपका एक्सेप्शन केस है बच्चा। बच्चों जब भी आप इलेक्ट्रॉन गेन पढ़ोगे, कहां से पढ़ो बच्चों, पढ़ोगे ऑलवेज आप देखोगे टेबल, ग्रुप 16 का, ग्रुप 16, 17 और 18, इससे बच्चों बहुत सारा एक्सेप्शन के साथ है, यहाँ अच्छे से नोट करना, यहाँ पे आपका बहुत सारा एक्सेप्शन केस आता है। कहां से पढ़ो बच्चों, पढ़ोगे टेबल में से करोगे। आगे देखो बच्चों, क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से, ये भी बच्चा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी, ये ध्यान रख, देखो यहाँ पे बोला गया है ना। अब सपोज करो दिशा है और सुहानी है,
दोनों को अपने घर पे पार्टी बुलाना है, दोनों पास पैसा बहुत है, बुला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या हो रहा है कि बाय चांस किसी का घर छोटा हो जा रहा है, वो चाहते थे कि मैं बुला लूं करके, लेकिन नहीं बुला पाए, क्यों? प्लेस नहीं है कि नहीं? और दिशा क्या बचा? दिशा घर बड़ा है, तो क्या बचोगा? वो बुला लेगी, इलेक्ट्रॉन सामने बुला लेगी। तो वैसे बच्चों देखो, सेम आपका आता है फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में। सर अगर दोनों के पास पैसा ज्यादा तो घर भी बड़ा होगा। ये भी सबका एक अलग एक्सेप्शन केस होता है ना? ये भी आपका एक अलग एक्सेप्शन केस है, राइट? और उसके पास इतना पैसा है तो फिर तो वो पैलेस बुक करेगी ना। नहीं, इतना ज्यादा हमको जाना नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है? अब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में बच्चे बोला गया है, तो क्या बचोगा? लेफ्ट साइड में क्या बचोगा? आप बोलोगे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका बढ़ेगा। और देखो बच्चों, यहाँ पे आपका आता है एस कैरेक्टर। अब देखो यहाँ पे दो, ये फॉर्म दिख रहा है आपको? ये क्या बच्चों? ये आपका कार्बन कार्बन ये आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है। तो क्या बचोगा? ट्रिपल बॉन्ड में एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। दैट दो बच्चों, देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। अब देखो, अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं तो क्या बचोगा? एस उसमें होगा 50% और पी होगा 50%। अगर मैं sp की बात करूं, sp क्या बच्चों? ये आपका ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। sp2 मतलब क्या? डबल। sp3 मतलब क्या? ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड। भाई कहाँ ट्रिपल? सिंगल सिंगल। तो बच्चा कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बचोगा? आप बोलोगे ट्रिपल बॉन्ड वाला आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ध्यान रखना, बस इतना पार्ट है बच्चों, और कुछ नहीं। इतना आपको पता होना चाहिए। डन सारे बच्चे? आई होप सबको समझ में आ रहा हो मैं क्या बता रहा हूँ। डन सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, ये सब को करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, अभी अभी के लिए। हाँ, डायगोनल पता होना चाहिए। लिथियम डायगोनल है मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन है सिलिकॉन के साथ। ये IMP नोट डाउन करना है इसको। ये आपका डायगोनल रिलेशनशिप वाला पार्ट है। आई होप सबको ये पार्ट समझ में आ रहा है जो हम कर रहे हैं प्रॉपरली। यस सर। जी। अब बच्चा, अभी हम बात है आपका केमिकल बॉन्डिंग में। तो बच्चा हमें देना बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग क्या इंपॉर्टेंट क्या बच्चों? अगेन VSEPR थियरी और आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ठीक है ना? ये आपका इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए और आपका हर जगह पे। देखो अगर बच्चों आगे बढ़ते हैं, पूरा पार्ट हम नहीं करेंगे। बच्चों भी हम करें इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे देखो, जो कि टेबल आता है, देखो, है ना? आपको बोलेंगे ABF3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा बच्चों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो इस साल पार्ट के बच्चों आपको अच्छे से प्रॉपरली पढ़ाई करना है, ठीक है? ध्यान रखना। यस सर। जी। बृहस्पति बच्चों जो भी आपको यहाँ पे देगा बच्चों, सारे एलिमेंट का आपको ध्यान, बिकॉज यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? देखो आपका हर चीज आपको बताया गया है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अगेन बच्चों देखो, अगेन ये पार्ट, ये आपका IM पार्ट है। आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे? हाफ
नंबर ऑफ सेंटर एटम, दो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, कैसे उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन निकाला है। अगर बच्चों बोलो, टाइम नहीं बच्चे से मैं आपको जल्दी करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। देखो 2 आ रहा तो sp होगा, 3 sp3, तो ये आप ऑर्डर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको चीज को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। अगर बच्चों आगे बढ़ते हैं, फिर बच्चों आपका आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक है ना। बच्चों यहाँ पे ध्यान रख, देखो अगर आपका 14 इलेक्ट्रॉन से कम है तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s। देखो 14 से कम है तो सिग्मा स्टार 2s, फिर के बच क्या आएगा, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। फिर क्या बचेगा, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में आएगा सिग्मा स्टार 2pz। अगर आपका 14 से ज्यादा हुआ तो बच क्या होगा, कुछ नहीं बच्चों, ये आगे आ जाएगा और ये बाद में चल जाएगा। 14 से बच्चों पूरा सेम रहेगा। अब बोलोगे सिग्मा 2pz पहले आएगा, फिर आपका पाई स्टार एक्स, और ये 2py। आपका पाई स्टार बाद में आएगा। अगर आपका एक भी अनपेल्टॉन्स है तो पैरा, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पैरा तो आपका हो जाएगा डाया। अगर आपका बॉन्ड 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड, 2 है तो डबल बॉन्ड, 1 है तो सिंगल बॉन्ड। मैंने बच्चा आपको ट्रिक बताया था, कहां से बच्चों, 14 से 15, 16, 17, 18 तक, और अगेन वैसे बच्चों 13 और 12 तक देखो। 14 का 3 आता है, बच्चों एक्सेप्शन किसके बच्चों, जो आपका CO पॉजिटिव, इससे क्या इसका बॉन्ड और 3.5, CO पॉजिटिव का बॉन्ड 3.5 आता है, ये एक्सेप्शन केस है। बाकी आपका देखो कैसे बच्चों, इसका आएगा 2.5, इसका आएगा 2, 1.5, फिर सेम बच्चों ऐसे अगेन 2.5, और यहाँ पे आएगा 2, ऐसे आपको करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक चीज बताए अगेन बच्चों, दिस इज IMP पार्ट, ठीक है ना। यस सर। अगर 14 ज्यादा, क्या 14 से कम हो तो क्या होगा, ये आपको बोला गया है। ठीक है, अगर 14 भी है तो बच्चा आपको ये फॉलो करना है, बस बच्चों तक काफी है, और कुछ फिलहाल और कुछ करने की जरूरत, इतने का ठीक है, इतना का। बिकॉज आपको पूरा पार्ट डिविजन करना है तो आपको इंपॉर्टेंट फिलहाल पढ़ो, और जब टाइम बचे फिर आपको अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको क्लास से मजा आया होगा, है ना। यस सर। क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ कि समझ में नहीं आ रहा मुझे। कोई बात नहीं, तो ठीक है बच्चा, हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। ओके चल बाय बाय, टेक केयर। हंसी की आवाज आ